और विधायक बनाती है जनता। और जनता कभी भी यदि हम चाहें भाई सैनियों से रामनिवास राणा जीते, तो रामनिवास राणा खाली सैनियों से नहीं, सारी की सारी 36 बिरादरी उनके साथ है। भाई लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़े हैं, बलवंत सिंह सैनी जी। इनसे जान लेते हैं कि हिसार की जनता का क्या मन है, किस तरीके से क्या चाहती है हिसार की जनता। जी, बार बार चर्चाएं हो रही है कि हिसार में बदलाव चाहिए, पूरे हरियाणा में बदलाव चाहिए और हिसार में खास तौर पर हॉट सीट रही है, इसमें भी बदलाव चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन कर सकता है बदलाव? ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं हिसार विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी मैं अपील करूंगा कि अब की दफ़ा बदलाव का टाइम है और सरकार तो 100% बदलेगी, मगर हिसार की जनता से मैं अपील करता हूं कि रामनिवास राणा का साथ दें। आने वाला समय रामनिवास राणा का है, कांग्रेस पार्टी का है। और जैसा जैसा माहौल बदलता जा रहा है, आज हम देख रहे हैं जगह जगह जहाँ भी रामनिवास राणा जा रहे हैं, जनता उनका बहुत स्वागत कर रही है। अभी तो इलेक्शन भी डिक्लेयर नहीं हुआ, उससे पहले ही जनता में उत्साह है और हिसार की जनता तो बहुत ही उत्साहित है कि रामनिवास राणा को कांग्रेस की टिकट मिले और हम इनका भरपूर सहयोग करें। ये बताइए, राणा जी को अगर टिकट मिल जाती है, क्या लगता है कि बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है, कोई मात दे सकता है? क्या राणा जी ऐसे व्यक्ति हैं? ऐसा है, यदि रामनिवास राणा को टिकट मिलती है तो हम तो कहते हैं इनके सामने कोई ऐसा कैंडिडेट टिकने वाला सामने नज़र ही नहीं आ रहा। बीजेपी क्या कोई सी पार्टी का टिकट किसी को भी मिल जाए, रामनिवास राणा के सामने कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि रामनिवास राणा 5 साल से लगातार, जब से इलेक्शन पहले ख़त्म हुआ उस वक्त 35,000 वोट आए थे और आज जो है रामनिवास राणा 35,000 शुरुआत से चल रहा है। जैसे जैसे यानी इनकी शुरुआत 35 से होगी, किसी की 0 से होगी, तो इनकी शुरुआत 35 से होगी। इनकी 35 से होगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जहाँ भी कॉलोनी में, जहाँ भी सेक्टर में, जहाँ भी पार्क में, कहीं भी जा रहे हैं वहीं पे उत्साह। अभी आपने देखा होगा कितना उत्साह था लोगों में। ये बताइए, सैनी समाज जो है वो क्या रामनिवास राणा जी के साथ पूर्ण रूप से है? क्योंकि नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाने के बाद सैनी समाज में खुशी भी हुई कि भाई मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन बातचीत ये भी हो रही है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई नायब सिंह सैनी जी विकास कार्य करने के लिए हिसार तो आएंगे नहीं, हमें तो हिसार में ऐसा चाहिए जो कि हिसार का काम कर सके। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है, परम आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी हमारी ही जाति से हैं, हम भी सैनी हैं और वो भी सैनी हैं। मगर सैनी का मतलब ये नहीं कि भाई सैनी जहाँ यदि रामनिवास राणा खड़ा होता है तो रामनिवास राणा भी तो सैनी है ना। और सैनी ही नहीं, 36 बिरादरी रामनिवास राणा के साथ है। खाली एक कम्युनिटी से कभी भी कोई विधायक नहीं बनता, एक कम्युनिटी से कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। मुख्यमंत्री तो बनाते हैं विधायक और विधायक बनाती है जनता। और जनता कभी भी यदि हम चाहें भाई सैनियों से रामनिवास राणा जीते, तो रामनिवास राणा खाली सैनियों से नहीं, सारी की सारी 36 बिरादरी उनके साथ है। लेकिन कहते हैं ना, घर संभालना जरूरी होता है। सैनी समाज कहीं ना कहीं घर तो है, घर तो वैसे पूरा हिसार ही को मानते हैं राणा साहब, लेकिन मैंने उनसे बात की था, मेरा घर है हिसार, लेकिन शुरुआत जो है अगर किसी जात समाज में होते हैं वहां से शुरुआत जरूर मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सैनी समाज उनके साथ रहेगा। ऐसा है, टिकट मिलने के ऊपर है। जैसे ही रामनिवास राणा को अभी तो टिकट ही नहीं मिली, टिकट ना मिलने से ही पहले सैनियों में तो इतना उत्साह है कि रामनिवास राणा को टिकट मिले और हम कैसे उनका सहयोग करें और कैसे उनको हम जिता के लाएं। एक एक बच्चा, एक एक वोटर सैनी समाज का रामनिवास राणा के साथ है। मैं रामनिवास राणा के साथ काफ़ी दिनों से लगा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ। कल चंदूलाल गार्डन के अंदर भी प्रोग्राम था, तो वहाँ कम से कम भी 300-400 आदमी और लुगाई इकट्ठे हो गए। जैसे आज यहाँ है तो यहाँ भी बहुत आदमी, इसी तरह जहाँ भी जाते हैं ये तो एक न्योता दे रहे हैं। बहन कुमारी शैलजा जी का पद यात्रा है, उसका न्योता दे रहे हैं। उस न्योता के अंदर इतना उत्साह है, जब रामनिवास राणा खड़े होंगे तो कितना उत्साह होगा, आप सभी देखें।
भाई हिसार की जनता बदलाव चाहती है, ये चर्चाएं लगातार सुनने में मिल रही हैं और इसी बार इसी चीजों को लेकर के हम अपडेट दे रहे हैं कि भाई जगह जगह पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। सर, हिसार की जनता बदलाव चाहती है, हर जगह ये चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में बदलाव चाहती है जनता? हिसार की जनता तो इस बार बदलाव चाहेगी। पिछले 10 साल से जो है भाजपा सरकार को मौका दिया हुआ था, अब कांग्रेस का मौका है। इस बार जो है सरकार कांग्रेस की ही आनी है। जहाँ तक कांग्रेस की मैं बात करूं, कौन लगता है, कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर दे सकता है और जीत सकता है? रामनिवास राणा जी हैं जी, जो कि इन्होंने पिछली बार भी टक्कर दी थी, चलो रह गए कुछ वादे, लेकिन इस बार जो है अपनी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनको टिकट है मिलेगी कांग्रेस की और ये निकालेंगे। बिल्कुल। तो एक रामनिवास राणा ही ऐसे क्यों, और भी तो लोग होंगे, या फिर कोई समाज सेवा में कोई ऐसा कोई खास काम है जिसको लेकर के उनका नाम आगे आ रहा है? ये तो कांग्रेस की टिकट मिलने पे है, राणा साहब को टिकट मिलेगी अगर, तो राणा साहब निकाल पाएंगे टिकट को। निकाल पाएंगे। हाँ जी। किसी और को देंगे तो कहीं ना कहीं सीट का नुकसान होगा। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। तो रामनिवास राणा जी से हमने पहले बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई 20 साल हो गए मैंने संघर्ष करते हुए, ये रात दिन लोगों की मदद की है और उसके लिए काम किया है। एक मौका मुझे इस बार चाहिए, एक बार मुझे जिता दीजिए, उसके बाद देखिए मैं आपकी किस तरह से मदद करता हूँ घर घर जाकर लोगों से। बिल्कुल, ये तो रामनिवास राणा जी का जी पक्का ही वादा है इस बात का। हमें भी आज 20 साल हो गए हैं, 25 साल इस एरिया में, कि राणा साहब जो है दिन रात इस काम में लोगों के साथ, धार्मिक कामों में हर टाइम आगे, कोई ऐसा काम नहीं जो इनको रात को भी बुलाओ आदमी को पीछे हटने वाले बंदे नहीं है। इस बात के ऊपर तो हमारा पक्का विश्वास है राणा साहब पर। तो आसपास के जितने दुकानदार हैं वो राणा जी के साथ हैं? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ के बिल्कुल जी, यहाँ जी। शुभ नाम क्या बताया? नरेंद्र कुमार जी। 3 अगस्त शनिवार 3:30 बजे डोगरा मोहल्ला, पापड़ा चौक, रविदास चौक भी कहते हैं उसे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारने की कृपा करें। बहन कुमारी शैलजा जी आ रही है, वहाँ जनसभा है। जनसभा के बाद में राजगुरु मार्केट, मोती बाजार जो है पैदल पद यात्रा है। वो सभी से, मेरे भाइयों से, बहनों, माताओं से मेरी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूछकर बहन कुमारी शैलजा का विचार सुने, हमारी बहन कुमारी शैलजा का मान सम्मान बढ़ाए। सभी से एक बार फिर अपील करता हूँ, 3 तारीख 3:30 बजे बाफड़ा चौक, जो रविदास चौक भी कहते हैं, डोगरा मोहल्ला, ज़्यादा संख्या में पूछने की कृपा करें। 3:30 बजे 3 तारीख को शनिवार को। धन्यवाद।